दोस्तों, मेरे सामने अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं और महारानी पद्मिनी के ऊपर भी बात करेंगे। आखिरकार महारानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने जौहर करने पर क्यों मजबूर कर दिया। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और साथ में आज दोस्तों इल्तुतमिश के मकबरे को भी एक्सप्लोर करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। दोस्तों, कितना ही शानदार वास्तुकला थी उस समय की 12वीं सदी की, जब सल्तनत वंश की नींव रखी गई थी। और यहाँ पर जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का ये परिसर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और ये सारा का सारा कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। तो अभी हम जो चारों तरफ का एक बार व्यू दिखा देते हैं। हालांकि कुतुब मीनार के ऊपर ऑलरेडी मैं व्लॉग बना चुका हूं, यहाँ के लौह स्तंभ के ऊपर भी हम व्लॉग बना चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो है व्लॉग, दोनों व्लॉगों को आप देख सकते हैं। तो कितना ही शानदार आर्किटेक्चर है दोस्तों उस समय का। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का सारा ये परिसर है। और अभी जो हम इल्तुतमिश के मकबरे की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन मकबरा है। तो चलिए दोस्तों मकबरे की तरफ चलते हैं। तो देखिए शानदार आर्किटेक्चर, उस समय का कितना ही निर्माण कार्य ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ पिलर हैं, दीवारें हैं, और कितना उस समय की यहाँ पर कितनी ही शानदार उस समय की वास्तुकला अपने चरम पर रही होगी। तो हमारे सामने इल्तुतमिश का मकबरा है। तो दोस्तों अभी जो है अंदर से मकबरे को एक्सप्लोर करेंगे। और देखिए सामने संगमरमर से बनाया गया कितना ही शानदार मकबरा है। और इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया गुलाम वंश का जो दूसरा शासक था इल्तुतमिश, उसके द्वारा ही ये मकबरा, उसने स्वयं अपने ही द्वारा इसका निर्माण किया था। खुद इल्तुतमिश ने ही इस मकबरे का निर्माण कार्य किया था। 1235 में इल्तुतमिश के द्वारा इस निर्माण कार्य किया गया था इस मकबरे का। तो देखिए कितनी ही शानदार यहाँ पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर एक ये मस्जिद थी, तो कितना ही शानदार यहाँ पर आर्किटेक्चर देखिए। हिंदू इस्लामिक वास्तुकला का कितना ही शानदार कॉम्बिनेशन है। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का यहाँ पर यूज किया गया है। और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कितना ही शानदार वास्तुकला जो उस समय अपने चरम पर थी। देखिए पत्थर पर तराशी गई वास्तुकला कितनी ही शानदार रही थी दोस्तों। उसके सबसे बड़े पुत्र के मकबरे सुल्तान ए गडी के निर्माण के 5 साल बाद 1235 में इस मकबरे का निर्माण कार्य करवाया गया था। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। तो 1 साल पहले इस मकबरे का निर्माण कार्य पूरा करवा लिया गया था। तो दोस्तों यहाँ के मेहराब देखिए, लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए कितने ही शानदार मेहराब है। देखिए दोस्तों वास्तुकला। और ये अभी मैं मुख्य मकबरा अभी मैंने आपको दिखाया, तो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। तो कितना ही शानदार यहाँ पर ये देखिए तो काम किया गया है मकबरे के ऊपर। और जो मकबरे का निर्माण कार्य है वो स्वदेशी तोड़ेदार तरीके से बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य गुंबद यहाँ से गिर गया है। नस्क शैलियाँ हैं, लिखावट, ज्योमेट्री है कि किन किन शैलियों का, और कुरान की आयतें हैं। यहाँ पर उर्दू और फारसी लैंग्वेज में बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो कितना ही शानदार दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अपने जीते जी ही इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। और इसके बाद रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड शुरू हुआ था। इल्तुतमिश की जो लड़की थी 1236 से 1240, तो उसका जो व्लॉग है दोस्तों रजिया सुल्तान का बहुत जल्दी ही बनाएंगे। कुतुब मीनार मेहरौली के पास ही एयरपोर्ट है दोस्तों। तो हर 2 मिनट में यहाँ पर जहाज आता है। तो बहुत ही शानदार और सुंदर दृश्य। देखिए कितनी पास से एयरप्लेन दिखा रहे हैं हम आपको। तो दोस्तों अभी हमने इल्तुतमिश के मकबरे को एक्सप्लोर किया है। तो अभी जो है खिलजी वंश का जो दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसके मकबरे की तरफ जा रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से उस मकबरे को, क्योंकि परिसर बहुत बड़ा है। सबसे पहले यहाँ पर मदरसा आता है अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा, जो कि मैं अभी दिखा रहा हूँ। जो ये कक्ष बनाए गए हैं ये एक मदरसा होता था। और यहाँ पर कभी जो पढ़ाई जाती थी कुरान की आयतों के बारे में पढ़ाया जाता था, जो कि उस समय का स्कूल था। अर्थमेटिक, अलजेब्रा भी पढ़ाया जाता था। और यहाँ पर ग्रीन
सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में भी तालीम दी जाती थी, मुस्लिम तालीम दी जाती थी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ थी और कुरान की आयतों के बारे में पढ़ाया जाता था। बहुत ही बड़ा परिसर है दोस्तों ये। तो इसके बारे में आज हमने एक्सप्लोर किया। देखिए कितना ही शानदार है और कितने बड़े पत्थरों से बनाया गया है। बड़े बड़े पत्थरों को तराश करके यहाँ पर इनका निर्माण कार्य किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी जो कि बहुत ही एक बेहतरीन शासक उस समय का, खिलजी वंश का, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा को मारकर, चाचा की हत्या करके 1296 में वो गद्दी पर बैठा था और उसके बाद 1316 तक उसका शासन रहा था। तो बेहतरीन तरीके से उसके बारे में बताएंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो आगे की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों मेरे सामने वही मकबरा है अलाउद्दीन खिलजी का, खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी का। और देखिए यहाँ पर कितना खंडरनुमा स्थिति में आज ये मकबरे के हालात हैं। न ही किसी का ध्यान है मकबरे की तरफ, बिल्कुल टूट फूट चुका है। और मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसने कुछ अच्छे काम भी किए और हालांकि अपनी शासन व्यवस्था के लिए ही उसने अच्छे काम किए। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डाल देता हूँ कि खिलजी वंश का दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बेहतरीन शासक में से एक शासक था, क्योंकि उसके बाद खिलजी वंश डायनेस्टी ही खत्म हो गई थी 1320 के अंदर बाद। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन किया था और उसकी ये कब्र को मैं दिखा रहा हूँ। तो उसका जो बंगाल में जन्म हुआ था 1250 में और उसके बाद उसने बहुत सारे शासकों को भी हराया था जब वो दिल्ली का सुल्तान बना 1296 में अपने चाचा की हत्या करके, जलालुद्दीन खिलजी की। उसने मंगोलों को भी हराया। मंगोल उस समय एक क्रूर जाति होती थी जो कि मध्य एशिया से भारत पर जो है बहुत ज्यादा आक्रमण करती थी और उसके आक्रमणों से बहुत सारे राजा जो थे वो बहुत डर जाते थे और वो इतना लूट मार करते थे, हिंसक थे। लेकिन उसने अलाउद्दीन खिलजी ने उनका सामना किया और बेहतरीन तरीके से उन मंगोलों को बहुत बार हराया और हाथियों से, मंगोलों को पकड़ पकड़ के हाथियों से कुचलवाया था कि मंगोलों के अंदर इतना डर हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि उन्होंने काफी समय तक आक्रमण करने ही बंद कर दिए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सुधार भी किए थे, जैसे कि उसने सैनिकों का हुलिया प्रथा चलाया, घोड़ा दागने की प्रथा चलाई, वेतन जो था उनका फिक्स कर दिया। बाजार में बहुत बड़ी एक सिस्टम होता था तोलने की प्रणाली चलाई था कि उसके शासन के दौरान महारानी पद्मिनी ने अपनी 1600 रानियों के साथ जोहर किया था 1303 में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उसको पाना चाहता था। एक चित्तौड़ का पुरोहित था, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी, तो उसी महत्वाकांक्षा में वो चित्तौड़ तक भी गया था और एक प्रतिबिंब, एक शीशे में उसने महारानी पद्मिनी को देखा था, तो उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के दौरान एक लड़ाई भी हुई थी, तो उसमें 30,000 राजपूतों उस लड़ाई में मारे गए थे। तो बहुत सारे हिंदुओं के मंदिरों को भी उसने तोड़वाया। दोस्तों हमने अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा दिखाया, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया, बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला। अभी अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे से हम बाहर की तरफ आए हैं और बहुत ही शानदार रहा दोस्तों इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी का जो मकबरे को हमने एक्सप्लोर किया है। और अभी आगे कुतुब मीनार परिसर की तरफ जा रहे हैं। ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो हिस्सा है और यहाँ पर कभी एक नहर बहती थी और यहाँ यमुना से भी लिंक हो सकती है ये नहर, और इसके बारे में प्रॉपर नहीं कहा जा सकता कि ये नहर कितनी पुरानी है, कब इस परिसर में बहती थी, क्योंकि बहुत समय से ये बंद है। ये थोड़ी थोड़ी देर में जहाज जाते हैं कुतुब मीनार परिसर के ऊपर से, क्योंकि पास में ही एयरपोर्ट है। तो यहाँ से एक लकड़ी का पुल है जिसको क्रॉस करके हम कुतुब मीनार परिसर की तरफ अभी जा रहे हैं। तो ये चारों तरफ से पानी की आपूर्ति के लिए इस चैनल को बनाया गया था, पानी के चैनल को यहाँ पर। तो कितनी पुरानी है ये पानी का चैनल, देखिए कुतुब मीनार का कितना ही शानदार नज़ारा दोस्तों। तो बहुत ही शानदार रहा। कुतुब मीनार के ऊपर ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, यहाँ के लौह स्तंभ के ऊपर, जो कि महरौली का सबसे पुराना लौह स्तंभ था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम से। और देखिए इसके यहाँ की नक्काशी देखिए दोस्तों, कितनी ही शानदार।
बहुत बेहतरीन उस समय की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कितना ही शानदार। आई होप दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो बहुत ही शानदार रहा आज का ये ब्लॉग। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।